नमस्कार दोस्तों, ये कहानी भारत की सियासत के सबसे बड़े परिवार की है। लेकिन इसका हीरो वो शख्स है जिसे इतिहास ने भुला दिया। सभी तथ्य विश्वसनीय सोर्स से लिए गए हैं, जिनका जिक्र डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 26 मार्च 1942 इलाहाबाद का आनंद भवन, एक ऐसी शादी हुई जिसने न सिर्फ भारत की सियासत बल्कि इतिहास के पन्नों को हमेशा के लिए बदल दिया। एक तरफ थी इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की इकलौती बेटी, और दूसरी तरफ थे फिरोज जहांगीर गांधी, एक साधारण पारसी नौजवान जिसके पास ना तो कोई बड़ा खानदान था और ना ही सियासी रसूख। लेकिन इस शादी ने फिरोज को गांधी सरनेम दिया और एक ऐसी कहानी शुरू की जो प्यार, बगावत और सियासी साजिशों से भरी थी। द प्रिंट 8 सितंबर 2018 कहता है कि फिरोज गांधी सिर्फ इंदिरा के पति या नेहरू के दामाद नहीं थे, वो एक स्वतंत्र सेनानी, तेज तर्रार पत्रकार और साहसी सांसद थे, जिन्होंने 1950 के दशक में नेहरू सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर किया, संसद में तहलका मचा दिया। फिरोज ने वो काम किया जो कोई और करने की हिम्मत नहीं रख सका, अपने ससुर की सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा किया। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है, क्या इस बगावत की कीमत फिरोज को अपनी जिंदगी से चुकानी पड़ी? क्या उनकी मृत्यु एक हादसा थी या सियासी साजिश का हिस्सा? बीबीसी हिंदी 3 दिसंबर 2016 की एक रिपोर्ट कहती है कि फिरोज की गिनती एक समय में भारत के सबसे तेज तर्रार सांसदों में होती थी, लेकिन आज उनका नाम नेहरू गांधी परिवार की चमक में कहीं गुम हो गया। कांग्रेस ने फिरोज की विरासत को भुला दिया क्योंकि वो वंशवाद की कहानी में कभी फिट बैठते ही नहीं थे। तो दोस्तों, आज हम खोलेंगे फिरोज गांधी की जिंदगी के वो पन्ने जो इतिहास की किताबों में धूल खा रहे हैं, और आपको आगे ये भी बताएंगे कि उनका सरनेम गांधी कभी था ही नहीं, बल्कि उनको ये बाद में मिला था। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने प्यार में जवाहरलाल नेहरू को चुनौती दी, संसद में भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ी और फिर अचानक दुनिया से चला गया। क्या फिरोज गांधी नेहरू परिवार का भूला हुआ हीरो था या एक बागी जिसे सियासत ने दबा दिया? इस कहानी में हम हर सवाल का जवाब ढूंढेंगे, उनके बचपन से इंदिरा से प्यार, नेहरू से टकराव और उनकी रहस्यमय मृत्यु तक, क्योंकि ये कहानी आपको आज़ादी की जंग, सियासी तूफान और एक अनसुनी साजिश की दुनिया में ले जाएगी। फिरोज गांधी का जन्म 12 सितंबर 1912 को मुंबई के तहमूलजी नरीमन हॉस्पिटल में हुआ था। विकिपीडिया 31 अगस्त 2009 के मुताबिक उनके पिता जहांगीर फरदून एक मरीन इंजीनियर थे जो क्लिक निक्सॉन कंपनी में काम करते थे। उनकी मां रतिमाई एक साधारण गृहिणी थी। फिरोज अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। 2 भाई दोराब और फरीदून और 2 बहनें तहमीना और आलू। उनका परिवार दक्षिण गुजरात के भरूच का था, जहाँ उनका पुश्तैनी घर आज भी कोट परिवार में मौजूद है। लेकिन दोस्तों, फिरोज की जिंदगी में तूफान तब आया जब 1920 के दशक में उनके पिता का निधन हुआ। फिरोज उस वक्त बहुत छोटे थे। इंडिया टीवी 12 सितंबर 2024 बताता है कि पिता की मृत्यु के बाद फिरोज अपनी मां के साथ इलाहाबाद चले गए, जहाँ उनकी मौसी शिरीन कमिश्नरेट लेडी डफरिन हॉस्पिटल में सर्जन थी। इलाहाबाद में फिरोज ने विद्या मंदिर में हाई स्कूल में पढ़ाई शुरू की और बाद में इविंग क्रिश्चियन कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। यहीं से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। 1930 का वो दिन जब फिरोज की मुलाकात नेहरू परिवार से हुई। जनसत्ता 17 फरवरी 2023 के अनुसार कमला नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू की पत्नी थी, क्वीन क्रिश्चियन कॉलेज के बाहर सत्याग्रह में हिस्सा ले रही थी। गर्मी और भीड़ की वजह से कमला बेहोश होकर वहीं गिर गई। फिरोज जो उस वक्त 18 साल के थे, उनकी मदद के लिए दौड़ पड़े। फिरोज ने कमला जी को पानी पिलाया, उन्हें छांव में ले गए। वो पल ऐसा था मानो फिरोज का दिल नेहरू परिवार से जुड़ गया था। कमला नेहरू की तबीयत खराब थी, उन्हें ट्यूबरक्लोसिस था और वो अक्सर इलाज के लिए यूरोप जाती थी। सागरिका घोष की किताब इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर 2017 में लिखा है कि फिरोज ने कमला नेहरू की खूब देखभाल करी, उनकी खूब डट के सेवा की। वो उनके साथ जर्मनी तक गए, जहां कमला का इलाज चल रहा था। इस दौरान फिरोज की नज़दीकियां इंदिरा नेहरू से बढ़ने लगीं, जो कमला नेहरू की बेटी थी। 1933 में फिरोज ने 16 साल की इंदिरा को शादी का प्रस्ताव दे दिया, लेकिन कमला ने मना कर दिया था क्योंकि इंदिरा की उम्र बहुत कम थी। फिरोज हार मानने वालों में से नहीं थे। 1937 में जब इंदिरा ऑक्सफोर्ड पढ़ने के लिए गईं और फिरोज लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, तब उनकी मुलाकातें फिर से शुरू हो गईं। मतलब फिरोज और इंदिरा की मुलाकातें फिर से शुरू हो गईं। इंडिया टीवी 12 सितंबर 2024 के मुताबिक लंदन में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। 1941 में दोनों भारत लौटे और शादी का फैसला किया।
लेकिन दोस्तों यहाँ सियासी तूफान खड़ा हो गया। जवाहरलाल नेहरू इस शादी के बिल्कुल खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि फिरोज की और इंदिरा की शादी हो। क्यों? क्योंकि फिरोज एक मिडिल क्लास पारसी थे और नेहरू अपनी बेटी के लिए कोई एक बड़ा खानदान चाहते थे। बीबीसी हिंदी 30 दिसंबर 2016 की एक खबर कहती है कि नेहरू को डर था कि ये शादी उनकी सियासी छवि को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन महात्मा गांधी ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। इंडिया टीवी 12 सितंबर 2024 के अनुसार महात्मा गांधी ने फिरोज को गांधी सरनेम दिया ताकि हिंदू पारसी विवाह का विवाद कम हो सके। 26 मार्च 1942 को रामनवमी के दिन आनंद भवन में इंदिरा और फिरोज की शादी हिंदू रीति रिवाज से हो गई। लेकिन दोस्तों ये गांधी सरनेम कोई साधारण बात नहीं थी। फिरोज का असली सरनेम गांधी था, लेकिन महात्मा गांधी ने इसे बदलकर गांधी कर दिया। ये सियासी चाल थी ताकि इंदिरा को महात्मा गांधी की विरासत का फायदा मिले। क्या ये सचमुच एक सियासी चाल थी या फिर महात्मा गांधी का एक आशीर्वाद? सवाल बड़ा है और जवाब ढूंढने के लिए हमें फिरोज की जिंदगी में और गहराई में जाना होगा। फिरोज और इंदिरा की प्रेम कहानी किसी बॉलीवुड से कम नहीं थी। आज तक 12 सितंबर 2018 के मुताबिक 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में दोनों साथ जेल गए थे। इस जेल यात्रा ने उनके प्यार को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया था और भी ज्यादा गहरा कर दिया था। लेकिन शादी के बाद ये कहानी बदलने लगी। सन 1944 में उनके पहले बेटे राजीव गांधी का जन्म हुआ और सन 1946 में दूसरे बेटे संजय गांधी का जन्म हुआ। लेकिन दोस्तों सियासत और परिवार के बीच खींचतान शुरू हो गई थी। सन 1949 में इंदिरा अपने दोनों बेटों के साथ दिल्ली चली आईं ताकि अपने पिता जवाहरलाल नेहरू का घर संभाल सकें। फिरोज लखनऊ में ही रह गए, जहां वो नेशनल हेराल्ड अखबार के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। बीबीसी हिंदी 3 दिसंबर 2016 की एक रिपोर्ट कहती है कि फिरोज का स्मार्ट व्यक्तित्व और ह्यूमर महिलाओं को आकर्षित करता था, लेकिन इंदिरा को ये पसंद ही नहीं था। द प्रिंट 2 दिसंबर 2023 में एक सनसनीखेज दावा है कि फिरोज लखनऊ की एक मुस्लिम महिला से शादी करना चाहते थे और इंदिरा से तलाक लेना चाहते थे, लेकिन नेहरू ने इसकी इजाजत नहीं दी क्योंकि इससे कांग्रेस की सियासी छवि को बहुत नुकसान हो सकता था। फिरोज कहते थे कि मैं सियासत का गुलाम नहीं हूँ, मैं आज़ाद परिंदा हूँ, लेकिन नेहरू जी की सियासत ने उन्हें बांध दिया। इस निजी तनाव के बीच फिरोज की सियासी बगावत शुरू हुई। सत्याग्रह 12 सितंबर 2020 के अनुसार 1952 में फिरोज रायबरेली के लोकसभा सांसद बने। 1955 में उन्होंने रामकृष्ण डालमिया केस उजागर किया, जिसमें डालमिया ने सार्वजनिक कंपनियों के पैसे का गलत इस्तेमाल किया था। फिर 1957 में फिरोज ने LIC घोटाले को संसद में उठाया, जिसमें 1 करोड़ 25 लाख रुपए का गलत निवेश हुआ था। इस घोटाले ने तत्कालीन वित्त मंत्री TT कृष्णमाचारी को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया था। नवभारत टाइम्स 25 फरवरी 2023 में सागरिका घोष लिखती हैं, फिरोज ने संसद में तहलका मचा दिया था। नेहरू की साफ छवि पर पहली बार किसी ने दाग लगाया था तो वो थे फिरोज गांधी। लेकिन दोस्तों इस बगावत की कीमत क्या थी? फिरोज की हिम्मत देखकर सब हैरान थे। वो कहते थे, सच बोलना मेरा हक है, चाहे ससुर ही सामने क्यों ना हो। क्या फिरोज की इस सियासी हिम्मत ने उन्हें नेहरू परिवार से अलग कर दिया या फिर इंदिरा को सियासत ने मजबूर कर दिया? दोस्तों फिरोज और इंदिरा का रिश्ता प्यार का ही नहीं बल्कि सियासी टकराव का भी प्रतीक बन गया। इंदिरा नेहरू की बेटी थी, लेकिन फिरोज की बगावत ने उन्हें एक नई ताकत दी। क्या ये टकराव नेहरू परिवार की सियासी विरासत का हिस्सा था या फिरोज को जानबूझकर अकेला छोड़ दिया गया? इस सवाल का जवाब हमें उनकी सियासी जंग में मिलेगा। फिरोज गांधी सिर्फ इंदिरा के पति या नेहरू के दामाद नहीं थे, वो एक सियासी तूफान थे जिसने 1950 के दशक में भारत की संसद को हिला दिया था। नवभारत टाइम्स 25 फरवरी 2023 में सागरिका घोष लिखती हैं कि फिरोज एक सेल्फ मेड सांसद थे, जिन्होंने रायबरेली से 1952 और 1900 सांसद में रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीत हासिल की थी। उनकी सियासी यात्रा तब शुरू हुई जब वो नेशनल हेराल्ड और नवजीवन अखबारों के जरिए भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने लगे। 1955 में फिरोज ने रामकृष्ण डालमिया केस को संसद में उठाया। सत्याग्रह 12 सितंबर 2020 के मुताबिक डालमिया ने सार्वजनिक कंपनियों के फंड्स का गलत इस्तेमाल किया था। फिरोज ने सबूतों के साथ संसद में मुद्दा उठाया और डालमिया का पूरा बिजनेस साम्राज्य धराशायी हो गया। लेकिन दोस्तों असली तूफान 1957 में आया जब फिरोज ने LIC घोटाले को उजागर किया। इंडिया टीवी 12 सितंबर 2023 बताता है कि LIC ने 1 करोड़ 25 लाख रुपए का गलत निवेश हरिदास मुंद्रा की बेकार सी कंपनियों में किया था। फिरोज ने संसद में सवालों की बौछार कर दी। उन्होंने कहा, कैसे हुआ ये निवेश, किसके कहने पर और क्यों?
इस घोटाले ने तत्कालीन वित्त मंत्री टीटी कृष्णमाचारी को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। द प्रिंट 8 सितंबर 2018 के अनुसार इस घोटाले ने नेहरू की साफ सुथरी छवि पर पहली बार सवाल उठाए थे। फिरोज गांधी संसद में शेर की तरह दहाड़ रहे थे। नेहरू जी की कुर्सी हिल गई, लेकिन फिरोज ने कहा, मैं सच के लिए लड़ रहा हूँ, चाहे सरकार मेरे ससुर की ही क्यों ना हो। लेकिन दोस्तों, इस बगावत की कीमत फिरोज को चुकानी पड़ी। फिरोज की हिम्मत ने उन्हें कांग्रेस के बड़े नेताओं का दुश्मन बना दिया। फिरोज को सियासी लोग चुप कराना चाहते थे। सच बोलना फिरोज की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। 1956 का प्राइवेट मेंबर बिल, जिसमें मीडिया को संसद की कार्रवाई कवर करने की आज़ादी मिली, वो भी फिरोज गांधी के लड़ाई के बाद ही हमें मीडिया को मिल पाई थी। इंडिया टीवी 12 सितंबर 2023 के मुताबिक ये कानून आज भी पत्रकारिता की रीढ़ है। लेकिन विडंबना देखिए कि 1975 की इमरजेंसी में इंदिरा ने उसी आज़ादी को कुचल दिया। क्या फिरोज की ये विरासत इंदिरा की सियासत की में भेंट चढ़ गई, या फिर नेहरू परिवार की सियासी चाल थी जिसने फिरोज को साइडलाइन कर दिया? फिरोज नेहरू के लिए बड़ा खतरा बन गए थे। उनकी बगावत ने कांग्रेस की सियासी नींव हिला दी थी। क्या फिरोज की हिम्मत ने उन्हें अकेला कर दिया, या फिर नेहरू ने अपनी बेटी को फिरोज से दूर रखकर सियासत को प्राथमिकता दी? इन सवालों के जवाब हमें फिरोज की मृत्यु की कहानी में मिलेंगे। दोस्तों, फिरोज गांधी की जिंदगी का सबसे बड़ा सस्पेंस उनकी मृत्यु है। India.com 12 सितंबर 2024 के मुताबिक 1958 में फिरोज को पहला दिल का दौरा पड़ा। उस वक्त इंदिरा भूटान में थी, लेकिन वो लौटकर उनकी देखभाल करने कश्मीर आ गई जब उन्हें पता चला। 8 सितंबर 1960 को दिल्ली के विलिंगटन अस्पताल में 48 साल की उम्र में फिरोज की दूसरा दिल का दौरा पड़ने से तुरंत मृत्यु हो गई। TV9 हिंदी 8 सितंबर 2022 बताता है कि फिरोज ने अपनी अंत्येष्टि हिंदू रीति रिवाज से करने की इच्छा जताई थी, क्योंकि उन्हें पारसी तरीके से शव को छोड़ना पसंद नहीं था। उन्होंने राजीव गांधी, जो तब 16 साल के थे, उन्होंने उन्हें मुखाग्नि दी। लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी में सनसनीखेज मोड़ आता है। बर्टिल फॉक की किताब फिरोज द फॉरगॉटन गांधी के हवाले से BBC 3 दिसंबर 2016 कहता है कि फिरोज के शव को 3 मूर्ति भवन में रखा गया, जहां सभी धर्म ग्रंथों का पाठ हुआ। उनके मुंह पर कपड़ा रखकर पारसी रीति से अहनोवती का पहला अध्याय पढ़ा गया। उनकी अस्थियां संगम में प्रभावित की गईं, लेकिन कुछ अस्थियां इलाहाबाद के पारसी कब्रिस्तान में दफनाई गईं। फिरोज की मौत के बाद कांग्रेस ने उनकी विरासत को दबा दिया। कुछ लोग, जैसे द प्रिंट 8 सितंबर 2018 दावा करते हैं कि उनकी मृत्यु रहस्यमयी थी। क्या फिरोज की सियासी बगावत ने उन्हें दुश्मन बना दिया? फिरोज अकेले पड़ गए थे। उनकी हिम्मत ने सियासत में आग लगा दी थी, और शायद यही उनकी मौत का कारण बना। हालांकि कोई ठोस सबूत इस साजिश की पुष्टि नहीं करता, लेकिन फिरोज की कब्र को लेकर आज भी विवाद है। भास्कर 10 सितंबर 2015 के अनुसार इलाहाबाद के ममफोर्डगंज में पारसी कब्रिस्तान में उनकी कब्र आज भी है, लेकिन जर्जर हालत में है। 1980 में मेनका गांधी और बाद में सोनिया गांधी वहां पर गई थी, लेकिन उसके बाद गांधी परिवार का कोई सदस्य वहां नहीं पहुंचा। राहुल गांधी ने 2010 में रात के अंधेरे में फिरोज की कब्र देखी, लेकिन कांग्रेस ने फिरोज को भुला दिया। दोस्तों, फिरोज की मृत्यु ने कई सवाल छोड़े। क्या उनकी सेहत ही सबसे बड़ी दुश्मन थी, या सियासी साजिश ने उन्हें चुप करा दिया? उनकी कब्र की जर्जर हालत क्या गांधी परिवार की बेरुखी दिखाती है? ये सवाल आज भी अनसुलझे हैं। दोस्तों, फिरोज गांधी नेहरू परिवार का हिस्सा थे, लेकिन अपनी एक अलग पहचान थी उनकी। नवभारत टाइम्स 25 फरवरी 2023 में सागरिका घोष लिखती हैं कि फिरोज एक इलाहाबादी कामदार थे जिन्हें वंशवाद का ठप्पा नहीं चाहिए था। उनकी रायबरेली सीट आज भी गांधी परिवार की सियासी ताकत का प्रतीक है। उनके बेटे राजीव गांधी और पौत्र राहुल ने इस सीट को आगे बढ़ाया, लेकिन फिरोज का नाम उस चमक में कहीं खो गया। कांग्रेस ने फिरोज की बगावत को भुला दिया, क्योंकि वो वंशवाद की कहानी में कभी फिट बैठते ही नहीं थे। फिरोज ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ी, पत्रकारिता को आज़ादी दी और रायबरेली को एक सियासी गढ़ बनाया। लेकिन आज जब राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की बात होती है, तो फिरोज का कहीं जिक्र होता ही नहीं है। फिरोज गांधी कहते हैं कि सियासत में सच बोलना आसान नहीं, लेकिन जरूरी है। उनकी विरासत आज के नेताओं को प्रेरणा दे सकती है। लेकिन क्या गांधी परिवार उनकी हिम्मत को अपनाएगा? फिरोज की कब्र की हालत भी यही सवाल उठाती है। भास्कर 10 सितंबर 2015 के अनुसार इलाहाबाद के पारसी कब्रिस्तान में उनकी कब्र की देखभाल सिर्फ एक चौकीदार करता है। क्या ये गांधी परिवार की बेरुखी है, या फिर सियासी चाल?
दोस्तों, फिरोज की कहानी सोचने पर मजबूर करती है। क्या वो नेहरू परिवार की सियासी महत्वाकांक्षा के शिकार हुए, या उनकी बगावत ने इंदिरा को वो ताकत दी जिसने उन्हें भारत की आयरन लेडी बनाया। फिरोज की हिम्मत ने इंदिरा को सियासत में जीतना सिखाया, लेकिन कांग्रेस ने उनकी कहानी को हमेशा हमेशा के लिए दबा दिया। आज के दौर में जब वंशवादी राजनीति पर सवाल उठते हैं, फिरोज की कहानी और भी प्रासंगिक हो जाती है। वो एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने सियासत में सच को हथियार बनाया, लेकिन उनकी विरासत को वंशवाद की चमक में दबा दिया गया। क्या फिरोज को वो सम्मान कभी मिल पाएगा जिसके वो सच में हकदार थे, या उनकी कहानी हमेशा नेहरू गांधी परिवार की छाया में गुम रहेगी? दोस्तों, फिरोज गांधी की कहानी प्यार, बगावत और सियासत का एक अनोखा मेल है। वो एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे दिग्गज को भरी संसद में ललकारा था, इंदिरा गांधी को प्यार किया और भारत की संसद में भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ी। लेकिन उनकी मृत्यु और उनकी कब्र की जर्जर हालत आज भी सवाल उठाती है। क्या फिरोज को वो सम्मान मिला जिसके वो वाकई हकदार थे? बीबीसी 3 दिसंबर 2016 में इंदिरा गांधी ने कहा था कि मुझे फिरोज की मौत ने सबसे ज्यादा तकलीफ दी थी, क्योंकि वो अचानक चले गए। लेकिन क्या इंदिरा ने फिरोज की विरासत को जिंदा रखा, या नेहरू परिवार ने उनकी कहानी को सियासत की भेंट चढ़ा दिया? दोस्तों, अगर फिरोज गांधी की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या फिरोज गांधी को इतिहास में सही जगह मिलनी चाहिए, या उनकी कहानी हमेशा नेहरू गांधी परिवार की छाया में दबकर रह जाएगी? अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।